Good morning, dear students. Class 7th. Take out your grammar books. Chapter 11, Prepositions. Okay. Today we will discuss about prepositions. Preposition comes before a noun or pronoun and shows the relationship of a noun or pronoun with the other words in the sentence. Okay. Meet me at the station. Suhana is waiting for me. Steel is made from iron. Arrange the clothes in the cupboard. Okay. तो देखिए जो प्रीपोजिशन शब्द होता है उसको हम हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं. क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द. यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं या कुछ भी संबंध दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस. ओके. तो देखिए मीट मी एट द स्टेशन, तो मुझसे कहाँ पर मिलना है? एट द स्टेशन. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसने दर्शाया? एट ने. स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, तो स्टील किससे बनता है? आयरन से. तो यहाँ पे रिलेशन किससे शो हो रहा है? यानी कौन से किससे कनेक्ट हो रहे हैं? दोनों वर्ड्स फ्रॉम से. सुहाना इज़ वेटिंग फॉर मी, तो सुहाना किसके लिए वेट कर रही है? मेरे लिए वेट कर रही है. अब मेरे लिए यहाँ पे किससे कनेक्ट होगा? फॉर. अरेंज द क्लॉथ्स इन द कवर्ड, तो क्लॉथ्स को कहाँ पे अरेंज करना है? कवर्ड में. तो ये सारी चीज़ें किससे शो हो रही हैं? एट, फ्रॉम, फॉर और इन. ये यहाँ पे जो फोर वर्ड्स हैं वो क्या है? प्रीपोजिशन. यानी कि वो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहे हैं या उनका संबंध शो कर रहे हैं. ओके. पुट अ स्लैश in each sentences where the prepositions given in should be bracket should be inserted. Okay. तो देखिए निशांत hit a tree while playing, तो यहाँ पे हमें behind दे रखा है, तो हम behind को कहाँ पे ऐड करेंगे? निशांत hid behind a tree while playing, यानी कि निशांत ने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया. जब खेल रहे तो निशांत ने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया. The children played until sunset, यानी कि बच्चे कब तक खेले? सूर्य अस्त होने तक बच्चे खेलते रहे. ओके. इसी तरह से जहाँ पर भी ये जो प्रीपोजिशन है वो सूटेबल होती है वहाँ पे आपको एक स्लैश लगाना है और ये वाला जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है उसको ऐड कर देना है. सेम यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, ब्रैकेट में ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनको रीड करना है और जो भी सूटेबल प्रीपोजिशन हो वहाँ पे ऐड करना है. ओके. इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइजेज भी खुद से कंप्लीट करनी है. ओके. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन. वी यूज प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन टू शो मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. These prepositions are most often used with verbs of motion and are placed after the verb. For example, the ball went through the window. The puppy ran towards me. तो देखिए ये जो प्रीपोजिशन होती है इनमें दिशा और गति को दर्शाया जाता है. दिशा और गति यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरी जगह पर क्या मूवमेंट होता है या क्या दिशा होती है वो हम इन प्रीपोजिशन से पता चलता है कि इसमें गति है या कौन सी चीज़ या कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान पर है. तो देखिए यहाँ पे थ्रू और टुवर्ड्स ये इन चीज़ों की गति और दिशा बता रहे हैं. ओके. द पपी रेन टुवर्ड्स मी, यानी कि पपी जो है पिल्ला मेरे पीछे दौड़ा. और द बॉल वेंट थ्रू द विंडो. ओके. सेम इसी तरह से आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, आपको खुद से कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. तो देखिए वी यूज द प्रीपोजिशन सिंस एंड फॉर
टू शो टाइम यानी कि हम समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। When we talk about an activity that started at some time in the past and has continued to time when we are speaking, we use since। यानी कि हम किसी भी पास्ट के क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और वो क्रिया अभी तक हो रही है यानी कि वर्तमान तक हो रही है, तो हम वहाँ पर since का प्रयोग करते हैं। The preposition is used to indicate the time when the action started। Okay? यानी कि इसका प्रयोग जब से होता है कि जो क्रिया कब से होना स्टार्ट हुई है, when the action started। Neil has been out since 7 o'clock this morning। यानी कि सुबह के 7 बजे से नील घर से निकल चुका है। We have had frequent power cuts since Saturday afternoon। When we refer to a length of time or duration but do not specify the time when the action started, we use for। Sandra has been learning to play the flute for a year now। Naved can't sit still for 5 minutes। तो देखिए यहाँ पे हमें समय के बारे में पता चल रहा है लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं पता है। यानी कि 1 साल से वो बांसुरी बजाना सीख रही है बट ये नहीं पता हमें वो कौन सा वाला 1 साल है। यहाँ पे कोई ईयर नहीं दे रखा और यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं दे रखी, सिर्फ 4-5 मिनट्स दे रखी हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करनी है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे और कॉल या मैसेज करके पूछ लेंगे। ओके, बाय बाय।